हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे थॉमस हार्डी की, जो कि आपके पीजीटी के राइटर्स हैं। ये आपका रिवीजन प्रैक्टिस से चलेगी। तो आज हमने 50 क्वेश्चन थॉमस हार्डी पर लिए हैं, जिनकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ये ऑल टोटल आपका हार्डी पर ही आपके क्वेश्चंस हैं, जो कि आपकी एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि पीजीटी के एग्ज़ाम तो आपके बिल्कुल अब पास में ही है और आपको रिवीजन करना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके राइटर बेस्ड एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस पीजीटी राइटर्स की। तो आज हमारा थॉमस हार्डी के ऊपर है। ओके, तो अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही हूँ, आपको अच्छी लग रही हूँ, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल की, क्योंकि और आपके हार्डी तो आपके जीआईसी में भी हैं, तो आपके पीजीटी जीआईसी दोनों के लिए हो जाएगा। और तो अब आपके यहाँ पर रिवीजन प्रैक्टिस चलेगी पीजीटी टीजीटी एंड जीआईसी के पर्पज़ से। तो अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। ओके, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु क्लासिफाइड वेसेक्स नॉवेल इनटू कैटेगरीज। ओके, तो आपको यहाँ पर बताना है कि वेसेक्स नॉवेल को किसने क्लासिफाइड किया है, किसने श्रेणियों में बांटा हुआ है। थॉमस हार्डी, कैम्पटन रिकेट, ह्यूज वॉकर, नन। तो बताइए किसने वेसेक्स नॉवेल्स को कैटेगरी वाइज क्लासिफाइड किया है, तो किसने बांटा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका समझ गए होंगे, हार्डी से है। तो हाँ, थॉमस हार्डी है। थॉमस हार्डी जो ने अपने नॉवेल्स को खुद ही 3 मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहला आपका नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट हो गया, दूसरा रोमांसेस एंड फैंटेसीज हो गया, तीसरा आपका नॉवेल ऑफ इंगेन्यूटी एंड एक्सपेरिमेंट। ये आपके शुरुआती एक्सपेरिमेंटल वर्क्स हैं। थॉमस हार्डी ने अपने वर्क्स को खुद ही 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए रहेगा, थॉमस हार्डी। चलिए नेक्स्ट वन इज हु क्लासिफाइड हार्डीज नॉवेल्स इन पेस्टोरल टाइप्स। किसने क्लासिफाई किया है हार्डी के नॉवेल को पेस्टोरल टाइप्स में। हार्डी, ह्यूज वॉकर, ऑर्थर कॉम्पटन रिकेट, नन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, आर्थर कैम्पटन रिकेट ने हार्डी के नॉवेल्स को क्लासिफाई किया है पेस्टोरल ट्रेजेडीज, पेस्टोरल कॉमेडीज, पेस्टोरल रोमांसेस, पेस्टोरल एक्स्ट्रावैगेंजा। ओके, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज हु डाइड इन जनवरी 1928 में। आप याद रखिए ये डेट, जनवरी 1928 में किसकी डेथ हुई है। डिकेंस, ट्रोलोप, थॉमस हार्डी, नन। तो थॉमस हार्डी पढ़ रहे हैं, तो थॉमस हार्डी की डेट याद रखिए, जनवरी 1928 में इनकी डेथ हुई है। ओके, तो इनकी डेथ कब हुई है, 12 जनवरी 1928 को आपके थॉमस हार्डी का निधन हुआ है। ओके, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज Whose funeral was controversial। किस लेखक का अंतिम संस्कार विवादित रहा है, कंट्रोवर्शियल थी। डिकेंस, मेरेडिथ, ट्रोलोप, थॉमस हार्डी। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के फ्यूनरल में बड़ा विवाद हुआ था। इसमें फ्रेंड्स चाहते थे कि उन्हें वेस्टमिनिस्टर एबे पोर्ट्स कॉर्नर में दफनाया जाए, जबकि फैमिली चाहती थी कि उन्हें पत्नी एमा के पास स्टिन्सफोर्ड में दफनाया जाए। इसमें बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई थी इनके फ्यूनरल में। तो उनका जो हार्ट है वो स्टिन्सफोर्ड में एंड जो एसेस है वो वेस्टमिनिस्टर अवे में। इस तरह से करके सॉल्यूशन निकाला गया था, इसलिए इनको लिटरेरी हिस्ट्री का यूनिक फ्यूनरल माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर उनका हार्ट जो है आपका स्टिन्सफोर्ड में एंड वेस्टमिनिस्टर में इनके एसेस को। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी रहेगा, कंट्रोवर्शियल थी आपकी थॉमस हार्डी की फ्यूनरल। चलिए नेक्स्ट वन इज विच नॉवेल मेड हार्डी परस्यू लिटरेचर। किस नॉवेल ने हार्डी को साहित्यिक कैरियर अपनाने के लिए प्रेरित किया है। विच नॉवेल मेड हार्डी परस्यू लिटरेचर। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मेयर ऑफ द कैस्टरविज, नन। चलिए बताइए कौन सा है था वर्क। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। ये हार्डी की पहली मेजर सक्सेस थी, जिसमें 1874 में। इसके बाद उन्होंने आर्किटेक्चर छोड़ दिया और फुल टाइम राइटर बन गए थे। आंसर हो जाएगा बी। ओके, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज सबटाइटल ऑफ टेस्ट। टेस्ट का सबटाइटल बताइए। अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, इम्प्योर वुमेन, नन, बोथ। चलिए बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सबटाइटल आपको बताना है। ए इज द राइट आंसर, अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। ओके, ये इसका सबटाइटल है। आपके सोसाइटी जो है टेस्ट को फॉलन वुमेन मानती है, और लेकिन जो हार्डी है वो मॉरली प्योर दिखाते हैं आपके, इसलिए इसका सबटाइटल अ प्योर वुमेन फॉर फेथफुल प्रेजेंटेड है। ओके, जिसके द्वारा जो हार्डी हैं वो सोसाइटी की हाइपोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं और फीमेल विक्टिमाइजेशन को यहाँ पर हाईलाइट करते हैं।
हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ज्यूड एंड ऑब्सक्योर कार्ल। ज्यूड एंड ऑब्सक्योर को किस नाम से पुकारा गया है? ज्यूड एंड ऑब्ससीन, न्यूड, सेक्सी, नन। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ज्यूड एंड ऑब्ससीन। ज्यूड एंड ऑब्ससीन अपने समय बहुत कंट्रोवर्शियल थी। ओके, इसमें मैरिज, सेक्स, रिलीजन और सोसाइटी पर खुलकर चर्चा की गई है। क्रिटिक्स ने इसे इमॉर्टल कहकर ज्यूड द ऑब्ससीन नाम दिया। ओके, ज्यूड द ऑब्ससीन नाम दिया आपके क्रिटिक ने ज्यूड द ऑब्सक्योर को। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। हीरो एंड हीरोइन ऑफ ज्यूड। हीरो और हीरोइन कौन है ज्यूड के? ल्यूसिटा एंड हेंचर्ड, ज्यूड एंड स्यू, सुसैन एंड ज्यूड, नन। करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन है आपके हीरो हीरोइन ज्यूड एंड ऑब्सक्योर के? तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, ज्यूड एंड स्यू। ओके, तो हीरो आपका ज्यूड फॉले हो गया एंड हीरोइन सू ब्राइडेड हो गई। इनका जो रिलेशनशिप रहता है वो सोसाइटी को के रूल्स को यहाँ पर चैलेंज करता है। ओके, तो यहाँ पर हीरो हीरोइन आपके ज्यूड एंड स्यू हो गए, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज डिस्परेट रेमेडीज बिलोंग टू। डिस्परेट रेमेडीज किस श्रेणी का उपन्यास है आपका? किससे बिलोंग करता है? इंजेन्युटी एंड एक्सपेरिमेंट, रोमांस, लास्ट नॉवेल्स, नन। तो किससे करता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, इंजेन्युटी एंड एक्सपेरिमेंट। ओके, तो जो डिस्परेट एंड रेमेडीज हार्डी की शुरुआती नावल है, ये आपकी मिस्ट्री और सस्पेंस और एक्सपेरिमेंट ज़्यादा है, इसलिए इसमें एक्सपेरिमेंटल नावल कैटेगरी में इसको रखा गया है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, चलिए नेक्स्ट, बैत्सबा इज हीरोइन ऑफ। बैत्सबा इनमें से किसकी हीरोइन है? डेस्परेट रेमेडीज, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ब्लू आइज, नन। तो करेक्ट आंसर बी रहेगा यहाँ पर। बैत्सबा जो है आपकी फॉर फ्रॉम मैडिंग क्राउड की आपकी हीरोइन है। बैत्सबा एवरडेन एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वोमेन है जो कि 3 पुरुषों के बीच एक लव ट्रायंगल में है, आपकी जो है फेमिनाइन इंडिपेंडेंस का एक सिंबल है। बी राइट आंसर हो जाएगा, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। चलिए नेक्स्ट वन ये बैत्सबा मैरिज। बैत्सबा किससे मैरिज होती है? ओक, ट्रॉय, बोल्डवुड, जूड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, तीनों में से किससे लव ट्रायंगल है? तीनों में से किससे उसकी मैरिज होती है? अंत में विवाह किससे करती है? तो ओक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओक। ओके, तो बैत्सबा पहले ट्रॉय से शादी करती है, गलत डिसीजन होता है, अंत में वो गैब्रियल ओक से विवाह करती है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए रहेगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज वाइफ सेलर इन मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज। यहाँ पूरा नाम होगा। मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज में पत्नी बेचने वाला कौन है? कौन अपनी पत्नी को बेच देता है? फॉरफ्रे, हेंचर्ड, ओक, जूड। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेंचर्ड जो है वो माइकल हेंचर्ड नशे में अपनी पत्नी सुसैन को बेच देता है। ओके, तो यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, राइवल ऑफ हेंचर्ड। हेंचर्ड का राइवल कौन रहता है? फॉरफ्रे, जूड, ओक, नन। तो फॉरफ्रे, ए इज द राइट आंसर। फॉरफ्रे जो है हेंचर्ड का प्रतिद्वंदी रहता है, बिजनेस राइवल रहता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, फॉरफ्रे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फॉरफ्रे मैरिज। फॉरफ्रे किससे मैरिज करता है? सू, एलिजाबेथ जेन, बैत्सबा, नन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, एलिजाबेथ जेन। ओके, एलिजाबेथ जेन कौन है? एलिजाबेथ जेन हेंचर्ड की डॉटर है, फॉरफ्रे उससे शादी करता है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हीरो ऑफ वुडलैंडर्स। वुडलैंडर्स का हीरो कौन है? गिल्स विंटरबॉर्न, ओक, जूड, नन। तो बताइए कौन है वुडलैंडर्स का हीरो? करेक्ट आंसर ए रहेगा, गिल्स विंटरबॉर्न। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। गिल्स जो है मेलबरी से प्रेम करता है। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, टेस's फादर। टेस के पिता का नाम क्या है? हेंचर्ड, जॉन डॉबरीफील्ड, ओक, नन। टेस के फादर का नाम क्या है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जॉन डॉबरीफील्ड जो है वो आपके टेस के पिता रहते हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेस सेड्यूस्ड बाय। टेस किसके द्वारा सेड्यूस होती है? टेस को कौन बहकाता है, शोषण करता है? एंजल, एलेक, जूड, नन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर एलेक हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। एलेक टेस का एक्सप्लॉयटेशन करता है, यही घटना उसकी पूरी लाइफ को ट्रेजिक बना देती है। ओके,
तो यहाँ पर एलेक हो जाएगा, LS, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टेस कन्फेशन। टेस का क्या कन्फेशन है? लेटर, फोन, डायरेक्ट, नन। टेस अपने पास्ट को कैसे कन्फेशन करती है? पास्ट का कैसे कन्फेशन करती है? लेटर के थ्रू। ओके, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेस एंजल क्लेयर को लेटर लिखकर सच बताती है, लेकिन लेटर कारपेट के नीचे दब जाता है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। टेस किल्स। टेस ने किसको मारा है? एबेल, एलेक, ओक, नन। तो करेक्ट आंसर है किसकी हत्या की थी? एलेक, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलेक उसे बार बार एक्सप्लॉइट करता है, अंत में टेस उसे मार देती है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एलेक हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज ज़्यूड वॉन्ट्स टू बी बिल्डर, स्कॉलर, रिच, मैसन। तो क्या बनना चाहिए? स्कॉलर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूड फॉली जो का सपना है ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का, लेकिन सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर देती है, स्कॉलर बनना, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जूड किससे प्रेम कर? सू, बादशबा, अरबेला, नन। तो जूड जो है वो सू, अपनी बहन सू से प्रेम कर, लेकिन इन जूड द ऑब्सक्योर में जूड फॉले जो है डीपली इन लव with Sue Bridehead, although his relationship with Arabella also plays an important role in the story. ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हार्डी शिफ्टेड टू। हार्डी बाद में किस चीज़ में शिफ्ट हो गए? पोइट्री, ड्रामा, स्टोरीज, नन। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पोइट्री। ओके, तो ज़्यूड द ऑब्सक्योर के क्रिटिसिज्म के बाद हार्डी ने नॉवेल्स लिखना छोड़ दिया और पोइट्री में लिखना शुरू कर दिया। ओके, ये पोइट्री में शिफ्ट हो गए थे, ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज ट्रेन, कॉफिन, नॉवेल। ट्रेन, किस नॉवेल में ट्रेन में कॉफ़ी सीन आता है? बताइए। ट्रेन और कॉफिन नॉवेल, डिस्परेट रेमेडीज, ज़्यूड, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, नन। किस नॉवेल में आता है ट्रेन कॉफ़ी सीन? आपको बताना है। ओके, चलिए बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। टू राइवल्स ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और पता चलता है कि कॉफिन और उसी वोमेन का है जिसे दोनों लव करते थे। ओके, ट्रेन कॉफिन सीन है जो आपका, वो आपका आता है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज में। ओके, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्डन हीथ इन। एग्डन हीथ किस नॉवेल में है आपकी? मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज। पूरे नाम नहीं लिखे शायद, तो यहाँ पे है, याद रखिए। मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ज़्यूड, नन। ओके, तो बताइए। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी रहेगा, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। एग्डन हीथ जो है लिविंग कैरेक्टर जैसा आपका बिहेव करता है। नेचर डोमिनेट्स ह्यूमन लाइफ। ओके, तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेसिया मैरिज, किससे मैरिज करती है? स्टेसिया किससे विवाह करती है? हेंचर, क्लाइम, ओक, नन। तो करेक्ट आंसर क्लाइम हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, क्लाइम। स्टेसिया जो है मैरिज करती है आपके क्लाइम से, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्टेसिया लवर। स्टेसिया का लवर कौन है? फॉरफ्री, वॉल्डेव, ओक, नन। बताइए। लवर है आपका बी, वाइल्डेव। वाइल्डेव जो है स्टेसिया का पास्ट कनेक्शन है। ओके, लव ट्रायंगल है, क्रिएट्स ट्रेजेडी, लव ट्रायंगल क्रिएट्स ट्रेजेडी। ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, थॉमेसियन शूटर। थॉमेसियन शूटर कौन है? थॉमेसियन से विवाह कौन करता है? ओके, कौन है शूटर? डिगोरी, वाइल्डेव, स्लाइम, नन। तो करेक्ट आंसर डिगोरी वैन। ओके, डिगोरी वैन जो है वो थॉमेसियन का शूटर है आपका डिगोरी वैन। ओके, लॉयल लवर है। ओके, ये आपका थॉमेसियन का शूटर डिगोरी है, डिगोरी वैन। ओके, नेक्स्ट, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेन कोड शोज। पेन कोड जो दर्द भरी कोड्स हैं वो क्या दिखाते हैं? पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, न्यूट्रल, नन। तो जाहिर सी बात है वो पेसिमिज्म का बात करेंगे, जैसे कि इंज्यूर्ड द ऑब्सक्योर थीम ऑफ पेन एंड सफरिंग्स है, usually reflects the pessimistic outlooks of on life. Okay, which is a key features of Thomas Hardy writing. Okay, तो ये pessimism जो पेन है वो आपके क्या दिखाते हैं? वो पेसिमिज्म को दिखा रहे हैं। ओके, कि आपका हैप्पीनेस इज ओकेजनल, तो ये क्या दर्शाता है? ये आपके पेसिमिज्म को दिखाएगा। हार्डी की फिलॉसफी जो लाइफ फुल ऑफ सफरिंग है, ये जो है आपको कोड्स, जो पेन कोड से पूछा गया है, तो हैप्पीनेस रेयर हो गया, मूवमेंट हो गया,
तो ये पेसिमिस्टिक राइटर थे आपके, हार्डी जो है आपके पेसिमिस्टिक राइटर थे। तो इस तरह से आपका एक पेन कोट्स आपके पेसिमिज्म को दिखाएंगे। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गोल्डफिंच ब्रॉट बाय, ओके, तो बताइए गोल्डफिंच जो पक्षी कौन लाता है? हेंचर्ड फॉर फ्री एबल नन, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, हेंचर्ड। ओके, द मेयर ऑफ द कैस्टरविज में हेंचर्ड एलिजाबेथ जेन की शादी पर गोल्ड फिंच लाता है वो एलिजाबेथ की मैरिज में। ए करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हेंचर्ड देता है एलिजाबेथ को, अपनी बेटी को, गोल्ड पक्षी। ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज फादर टाइम इवेंट नॉवेल। ओके, तो बताइए फादर टाइम इवेंट नॉवेल की ट्रेजिक घटना किस नॉवेल में है? ज्यूड, रेमेडीज, ब्लू आइज, नन, तो बताइए करेक्ट आंसर ज्यूड द ऑब्सक्योर। ज्यूड जो है आपका ज्यूड द ऑब्सक्योर में लिटिल टाइम है जो कि बच्चों को मार देता है, फिर यहाँ पर आपको ज्यूड द ऑब्सक्योर में मिलता है। फादर टाइम इवेंट नॉवेल ओके है आपका ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सू ब्राइडहेड इज मोर। ओके, तो बताइए सो ब्राइडहेड कैसी है? स्पिरिचुअलाइज्ड, फुल ऑफ एनिमल पैशन, सेंसुअल, इंटेलेक्चुअलाइज्ड, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटेलेक्चुअलाइज्ड है, सू इमोशन से ज़्यादा माइंड इंटेलेक्ट से सोचती है। ओके, इंटेलेक्चुअलाइज्ड है। नेक्स्ट, द लाइन्स अबाउट अ डेडली वॉर बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट अपीयर इन द प्रीफेस टू, जो ये लाइन है आपकी डेडली वॉर बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट, फ्लैश और स्पिरिट के बीच संघर्ष, ये जो आपकी लाइन है किस प्रेफेस में है? ओके, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ज्यूड द ऑब्सक्योर, नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्यूड द ऑब्सक्योर। ओके, तो यहाँ पर ये लाइन है आपको हार्डी ने खुद ही कहा है कि बॉडी हो गई, डिज़ायर हो गया एंड वर्सेस सोल मॉरलिटी हो गई, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया है, इंटरनल स्ट्रगल है ये आपका। तो कहाँ पर मिलती है? ज्यूड द ऑब्सक्योर में। ओके, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्यूड द ऑब्सक्योर। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ बीन इमॉर्टलाइज्ड बाय थॉमस हार्डी, तो हार्डी ने किसे इमॉर्टलाइज्ड बना दिया है? डोरसेट, लेक डिस्ट्रिक्ट, वेसेक्स, मालगुडी, तो पता ही है आपको वेसेक्स जोन की इमेजिनरी रूरल रीजन है, वो इतना रियलिस्टिक लिखा कि मॉर्टल बन गया वो आपका। ओके, एक तरीके से तो यहाँ पर वेसेक्स हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज? मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज का सबटाइटल बताइए। द स्टोरी ऑफ अ drunkard, the story of a man of mean character, the story of a man of character, none of these, तो करेक्ट आंसर सी रहेगा यहाँ पर, सी इज़ द राइट आंसर, द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ अ कैरेक्टर। ओके, तो ये इसका सबटाइटल है, ये आपका सबटाइटल है कैस्टर मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज का। ओके, चलिए नेक्स्ट, द थ्री मैरिनर्स इन अपीयर्स इन, द थ्री मैरिनर्स इन कहाँ आता है? रिटर्न ऑफ द नेटिव, डिस्परेट रेमेडीज, द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज, ज्यूड द ऑब्सक्योर, तो कहाँ पर आता है बताइए? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज। ओके, द थ्री मैरिनर्स इन जो है आपका ये प्लेस जो है सोशल इंटरेक्शन का सेंटर है। ओके, मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज में आता है, करेक्ट आंसर सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट, एबेल विटेल, मिसेस गॉर्डनोव एंड जोशुआ जॉब आर माइनर कैरेक्टर इन, ये तीन माइनर कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप थोड़ा ध्यान रखिए कहाँ पर हैं ये तीनों कैरेक्टर, कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर हैं ये माइनर कैरेक्टर जो हैं आपके, किस नॉवल के हैं आपके, बताइए। तो ऑप्शन है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ज्यूड द ऑब्सक्योर, द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज, नन ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहेगा, द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज। ओके, हार्डी रियलिज्म को दिखाने के लिए माइनर कैरेक्टर्स का भी यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये माइनर कैरेक्टर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज। द स्कीमिंगटन राइड इन द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज इज ऑर्गेनाइज्ड टू, तो बताइए कि स्कीमिंगटन राइड जो का पर्पस क्या है, स्कीमिंगटन राइड क्यों किया गया? ओके, तो कैस्टरब्रिज में। ओके,
डिफेम ल्यूसिटा एंड हेंचर्ड, पॉपुलराइज देम, ब्रिंग देम इनटू लाइमलाइट, डिफेम ल्यूसिटा एंड फॉरफ्रे। ओके, तो बताइए द स्कीमिंगटन राइट इन द मेयर ऑफ द कैस्टरविल इज ऑर्गेनाइज्ड टू, क्यों किया गया? तो हियर इज द राइट आंसर, ए हो जाएगा, डिफेम ल्यूसिटा एंड हेंचर्ड। ओके ओके, डिफेम जो ल्यूसिटा हेंचर्ड को डिफेम करने के लिए आपका स्कीमिंगटन राइट को किया कराती है। ओके, आपने स्टोरी पढ़ी होगी, तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन रिफ्लेक्ट्स हार्डीज फिलॉसफी एज। ओके, तो ये लाइन क्या दिखाती है जो आपकी हार्डीज की फिलॉसफी है, क्या रिफ्लेक्ट करती है हार्डी की फिलॉसफी? हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो ये लाइन क्या दिखाती है? ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। तो पेसिमिस्टिक, अभी ऊपर इस तरह का एक क्वेश्चन हो चुका है, पेसिमिस्टिक बी इज राइट आंसर। जो हार्डी की जो फिलॉसफी है, पेसिमिस्टिक आपके हैं, हार्डी बिलीव्स लाइफ सफरिंग्स, तो पेसिमिस्टिक राइटर हैं, तो इसी फिलॉसफी को आपको ये लाइन दिखा रही है, तो पेसिमिस्टिक हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हिज बेसिक्स इज अ स्पेशल वर्ड, कैरेक्टर्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट इट, हु मेड दिस कॉमेंट। ओके, तो बताइए बेसिक्स को स्पेशल वर्ड किसने कहा है? इस बेसिक्स इज अ स्पेशल वर्ड, ये कैरेक्टर्स कैन नॉट बी अंडरस्टैंड विदाउट इट। ओके, तो ये कमेंट किसका है, किसने कहा है? ऑर्थर कैम्पटन रिकेट, जेबी प्रिस्टले, जॉर्ज सैम्पसन, नन ऑफ दीज। बताइए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, जेबी प्रिस्टले। ओके, जीबी प्रेस्टले ने आपके वेसेक्स को लिविंग एनवायरनमेंट प्लस कैरेक्टर, इस तरह से आपका ये जो स्टेटमेंट है कहा है, किसने? जेबी प्रेस्टले ने, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माई स्टार इज व्हाट्स टू ब्लेम, अपीयर्स इन, कहाँ पर दिखती है आपको ये लाइन? द रिटर्न ऑफ द नेटिव, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, द डायनस, नन ऑफ दीज। बताइए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, द डायनस, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज, आई एम नॉट सो एक्सेप्शनल अ वुमेन, हु सेज दिस, किसने इस लाइन को कहा है? ओके, ये लाइन कौन बोलता है? आई एम नॉट एक्सेप्शनल अ वुमेन। बताइए, गैब्रिएलो, ल्यूसिटा, स्टेसिया वे, सू ब्राइडहेड। बताइए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सू ब्राइडहेड। तो सू मैरिजेस इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज करती है, तो इसीलिए कहती है आई एम नॉट सो एक्सेप्शनल अ वुमेन, सू ब्राइडहेड। ओके, नेक्स्ट वन इज, एन एलिजाबेथ इन ब्रेन एंड मैरी स्टुअर्ट इन स्पिरिट रेफर्स टू। बताइए, ब्रेन से एलिजाबेथ एंड स्वभाव से मैरी स्टुअर्ट, ये किसके लिए कहा गया है? बैत्सबा, एवर्डेन, ल्यूसिटा, स्टेसिया वे, सू ब्राइडेड, ही रिफर्स टू, किसको रेफर करता है, किसके लिए कहा गया है? बताइए, तो करेक्ट आंसर है सी, स्टेसिया वे। ओके, इस तरह से किसके लिए कहा गया? स्टेसिया वे के लिए, यूस्टेशिया वे के लिए, सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एलिजाबेथ जेन इज हुज डॉटर, किसकी डॉटर रहती है एलिजाबेथ जेन? सेलर न्यूसन, डोनाल्ड फारफ्रे, माइकल हेंचर्ड, एबल वाइट। बताइए, चलिए ए करेक्ट आंसर, सेलर जो नाविक रहता है न्यूसन, उसकी रहती है। ओके, शुरुआत में उसे हेंचर्ड की बेटी माना जाता है, लेकिन लेटर रिवील होता है कि वो न्यूसन की डॉटर है, तो ए इज द राइट आंसर, सेलर न्यूसन। नेक्स्ट, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द मेयर ऑफ, हो चुका आई थिंक, तो द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ये हो चुका है आपका, सबटाइटल है आपका मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज का। नेक्स्ट, एज फ्लाइज टू वैंगटन बॉयज, शेक्सपियर इज कोटेड बाय हार्डी इन द प्रीफेस टू। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट है, बताइए ये जो लाइन है कोट है जो आपकी शेक्सपियर की, ये लाइन हार्डी ने कहाँ यूज़ की है? ऑफ द नेटिव्स, यूड द ऑब्सक्योर, टेस ऑफ द डरबरबेल्स, द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
हियर इज द सी इज द राइट आंसर, टेस्ट ऑफ द डर्वेबेल्स। ये लाइन शेक्सपियर की किंग लियर से है और हार्डी ने इसे टेस्ट के प्रीफेस में यूज़ की है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी टेस्ट ऑफ द डर्वेबेल्स। ऑल द वर्ड्स स्टेज इज फ्रॉम, और द वर्ड्स स्टेज फ्रॉम, ये जो लाइन है आपकी ये कहाँ से है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, एज यू लाइक इट, नन ऑफ दिस। तो एज यू लाइक इट की है, आगे शेक्सपियर का क्वेश्चन आ गया है, ये आपकी लाइन को शेक्सपियर की है, एज यू लाइक इट की है, शेक्सपियर का क्वेश्चन आ गया है। ओके, कोई नहीं। हार्डी टुक अ टाइटल फ्रॉम ग्रे एलिजी विच नॉवल, हार्डी ने एक नॉवल लिया है, नॉवल का टाइटल लिया है ग्रे की एलिजी से, कौन सा है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, नन ऑफ दीज। बताइए। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ओके, तो थॉमस ग्रे की पोएम से लाइन ली गई है, थॉमस ग्रे की एलिजी से उन्होंने लिया है ये लाइन, ये जो आपका है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो है वो थॉमस ग्रे की पोएम से ली गई है लाइन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इमिनेंट विल इज अ फीचर ऑफ, इमिनेंट विल किसकी विशेषता है? डिकेंस नॉवेल, हार्डीज नॉवेल, शेक्सपियर्स ड्रामा, नन ऑफ दीज। तो इमिनेंट विल किसकी फीचर्स है, किसकी विशेषता है? तो ये हार्डी की हो गई। हार्डी की इमिनेंट विल जो है अनसीन फोर्स कंट्रोलिंग लाइफ, तो ह्यूमंस पावरलेस होते हैं, तो इस तरह से करके जो फिलॉसफी है, कोर फिलॉसफी है, फेट कंट्रोल्स एवरीथिंग, तो ये जो है इमिनेंट विल जो है ये आपका फीचर्स हार्डी का है। ओके, विशेषता है हार्डीज नॉवेल्स। चलिए नेक्स्ट, द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल इज, ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवेल, ये रचना क्या है? अ नॉवेल है, वन एक्ट प्ले है और ड्रामा है, नन ऑफ दीज। तो ड्रामा है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्रामा है। ओके, ये ड्रामा है, ये हार्डी का वर्ड्स ड्रामा है, तो ये ड्रामा है, वर्ड्स ड्रामा है आपके हार्डी का, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ ड्रामा। नेक्स्ट पोएम ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट इज रिटन बाय, तो पोएम है जो पास्ट एंड प्रेजेंट है ये कलेक्शन किसने लिखा है? शेली, डिकेंस, आर्नोल्ड, थॉमस हार्डी। तो करेक्ट आंसर थॉमस हार्डी पढ़ रहे हैं, थॉमस हार्डी हो जाएगा। पोएम ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट ये जो पोइट्री कलेक्शन है आपका, तो ये हार्डी के द्वारा लिखा गया है, थॉमस हार्डी का है। ओके, तो हियर इज द राइट आंसर, डी थॉमस हार्डी। प्रेजेंट पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट ये पोइट्री कलेक्शन आपके थॉमस हार्डी का है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन थॉमस हार्डी पर। तो कैसी रही आपकी प्रैक्टिस और कितने आपके सही रहे क्वेश्चंस इसमें से? तो ये आज हमने थॉमस हार्डी पर क्वेश्चन कवर कर लिए, ज़रूर बताइएगा कितने सही रहे आपके। और नेक्स्ट अब आप बता सकते हैं किस पोइट पर प्रैक्टिस करेंगे, अब हम पोइट वाइज लेकर आएंगे 50 क्वेश्चन की सीरीज़ पर। तो नेक्स्ट बताइएगा किस पोइट की प्रैक्टिस करना चाहेंगे पहले। ओके, तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी पीजीटी और टीजीटी और जीआईसी तीनों की प्रैक्टिस चल रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, राइटर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।